इस वक्त हम मौजूद हैं देवरिया कलेक्ट्रेट में और हमारे साथ तमाम अधिवक्ता साथी मौजूद हैं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश CJI BR गवई के ऊपर जिस तरीके से जूते से हमला किया गया उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम अधिवक्ता साथी मौजूद हैं। शुभ नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम नरेंद्र यादव, एडवोकेट हैं, सिविल कोर्ट देवरिया में प्रैक्टिस करते हैं। और CJI साहब की बात जो उनके ऊपर कृत्य किया गया है, एक तो हम लोग बुद्धिजीवी में आते हैं, करना नहीं चाहिए। और दूसरी कि यह देश की एक सर्वमान्य ग्रंथ है जो सभी धर्मों द्वारा मानित है, वह है भारत का संविधान। संविधान के तहत जुडिशरी न्यायपालिका है, उसमें उसका चीफ गवई साहब पर जो जूता फेंका गया, यह लगता है एक धार्मिक उन्माद फैलाया जाए। धार्मिक उन्माद फैलाकर जिस नाथुर ने महात्मा गांधी पर गोली चला दिया, उसी तरह इस तरह लोगों को उकसाकर और एक चीफ जस्टिस पर शायद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, यह कृत्य उस पर जूता चलवाया गया। इसका हम लोग निंदा कर रहे हैं, इसका हम लोग व्यापक विरोध कर रहे हैं, हर स्तर पर हम लोग विरोध करने के लिए तैयार हैं। इस तरह देश एक तरह लग रहा है कि यह जाति और धार्मिक उन्माद फैलाकर इस देश को जो एकता अखंडता उसको तोड़ने का काम हो रहा है। एक गृह युद्ध की तरफ देश ले जाया जा रहा है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता जो इस पूरे घटना को अंजाम दिए हैं, उनका यह है कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कितनी सहमत है? हम तो बिल्कुल सहमत नहीं हैं। और इस तरह का जो है घटना निश्चित रूप से यह बहुत काफ़ी निंदनीय शर्मनाक घटना है। और यह घटना जो है मात्र एक CJI पे हमला नहीं है, भारतीय संविधान पे हमला है, भारत की जो न्याय व्यवस्था है उस पर हमला है। और साथ ही साथ यह पूरा जो है सिस्टम पर जो न्याय प्रशासन है उस पर हमला है। तो हम इसकी घोर जो है निंदा करते हैं। और इस पर ग्रसित लोग हैं जो मनुवाद विचारधारा से ग्रसित लोग हैं, और वो लोग जो इस विचारधारा इस सिस्टम को अंजाम दे रहे हैं, और उनका काम ही जो है बहुत ही काफ़ी जो है एक उटपटांग समझिए। उनका काम है धर्म को धंधा बनाना, धर्म के नाम पर जो है उसको जो है मुंह से फोकस करके और इस तरह के घटना को अंजाम देना। तो टोटल ये मनवादी विचारधारा है। हम इसका जो खंडन करते हैं और इसकी घोर निंदा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो अधिवक्ता हैं जो इस घटना को अंजाम दिए हैं, उनका जो आरोप है वो सुप्रीम कोर्ट पे है। उनका आरोप ये भी है कि ये कई समुदायों को अनदेखा करते हैं। कई ऐसे मामले हैं, जैसे हल्द्वानी का एक मामले का जिक्र किए हैं जिसमें रेलवे के ज़मीन पे कुछ दूसरे समुदाय के लोग वहाँ हैं, लेकिन उस पर 3 साल से स्टे है, स्टे अभी भी है। इस हिसाब से वो आरोप लगाते हैं कि वो पक्षपात, दूसरे धर्म को ज़्यादा वरीयता दिया जा रहा है और किसी और धर्म को ज़्यादा वरीयता दिया जा रहा है। कैसे देखते? ऐसा सोचना गलत है। जिन वकील ने इस तरह का कृत्य किया है वो गलत किया है, वो निंदनीय है, घोर निंदा के पात्र हैं। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हैं। भारत का संविधान ऐसा नहीं कहता किसी के ऊपर जूता फेंकिए, किसी को अपमानित करिए, किसी को गोल बना करके उसको अपमानित करिए। इस संविधान के खिलाफ है और उनके पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उनको जेल के सलाखों में ले जाना चाहिए। ऐसे लोग जो है देश को खंड खंड कर देंगे, देश को तोड़ देंगे, देश को में रहने वाले लोग जो है बिखर जाएंगे। जो संविधान के द्वारा बाधित है, समाज एक साथ है, हर समाज को रहने, खाने, पीने, चलने का एक अधिकार दिया गया, उसका वो तोड़ फोड़ कर रहे हैं। एक जालसाज के तहत ऐसा काम किया गया है, घोर निंदनीय। सभी देश के अधिवक्ता जो हैं उनका निंदा करते हैं, वो जेल के सलाखों में उनको ले जाना चाहिए। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जो अधिवक्ता हैं उन्होंने जूता फेंका, हालांकि वो लगा नहीं, बेंच के बाहर ही पहुंचा, लेकिन उन्होंने एक विरोध ये भी दर्ज कराया है कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये उनकी बयान है। दूसरी चीज़ ये कि मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि हमें इस चीज़ का कोई अफसोस नहीं। कैसे देखते हैं? सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। केवल सनातन से ही देश चलने वाला नहीं है, ये संविधान और कानून से चलेगा। और संविधान और कानून के दायरे से जो भी बाहर जाएगा उसके कृत्य की अब जूता फेंक के किसी से बात नहीं मनवाई जा सकती। कानून के दायरे में मनवाई जा सकती है। विरोध के और भी तरीके हो सकते हैं उनको, अगर ठेस लगी है तो। अगर गवई साहब भी तो वकील से ही जज हुए हैं।
वकील से जज हुए हैं और ये वकील हैं, तो इनकी मानसिक दशा ठीक नहीं है। और ऐसे लोगों को कृत्य पर हमको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, हमको देश बचाना है और देश के लिए काम करना है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम एमएससी हैं, पीएचडी हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, हमने जो किया है सही किया है। तो कानूनी दायरे के हिसाब से कानूनी प्रक्रिया में उनकी लाइसेंस और निलंबित कर दिया है, कहीं प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इस कार्रवाई से आप लोग सहमत हैं? हाँ, उनको जो है और भी दंड मिलना चाहिए। साथ उन इस बिंदु को जिस तरह से जो राकेश किशोर एक श्रृंखला अधिवक्ता है और अंधभक्ति में पागल है और उसके आवेश में आकर उसने जूता फेंका है, यह बहुत ही घोर निंदनीय है। और उसके कृत्य से पूरे देश के अधिवक्ता समाज ही नहीं बल्कि विश्व के अधिवक्ता समाज हैं पूरा शर्मसार हुआ। ये भारत के इतिहास में नहीं बल्कि विश्व के इतिहास में पहली बार किसी देश के सीजीआई पर जूते से हमला करने की कोशिश किया गया। और वास्तव में बता दें, जिस तरह से उसने कहा है श्रृंखला अधिवक्ता कि परमात्मा ने आदेश दिया है, ये फार्मूला नया नहीं है। हम लोग न्याय के साथ खड़े हैं और वास्तव में सीजीआई के साथ बहुत ही गलत हुआ। ये बताइए कहाँ का ये अधिवक्ता है? अधिवक्ता हमारे पढ़े लिखे होते हैं और उसने भी गोल्ड मेडलिस्ट है, उसका कैसे कान से चला हुआ है कि उसने जूते से हमला करने की कोशिश की। इसको, इस कृत्य को किसी भी दिशा में सभ्य समाज, अधिवक्ता समाज, चाहे जितने भी बुद्धिजीवी समाज हैं, माफ़ नहीं करेंगे और उसके खिलाफ निश्चित तौर पर उसकी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और यहाँ तक कि मुकदमा चलाकर उसकी नागरिकता भी समाप्त करनी चाहिए। मेरा हम लोग अधिवक्ता संघ का ये डिमांड वही अब एक दिन का सवाल हो, एक दिन का हमला नहीं। जब से सरकार आई और ये सरकार की पूरी पॉलिसी है कि रीतिवादी व्यवस्था तभी फली फूलेगी जब उसमें धार्मिक और सामुदायिक दोनों बल मिलकर एक साथ चलेगी। इसके पहले भी ये सरकार जो प्रयास करती रही है न्यायाधीशों को अपने कब्जे में लेने के लिए, जाँच करा करके या कोई लालच दे करके या पुलिस रिटायर होने के बाद वही प्रक्रिया अपनाई। सवाल जो हमला हुआ है वह बड़ा आदमी नहीं है, बहुत छोटी समझी राजनीति है और इसमें कहीं ना कहीं सरकार की भूल है। उनका इसलिए इधर 6 तारीख को हमला हो रहा है, 7 तारीख को मोदी फ़ोन कर रहे हैं उस सीबीआई के पास, उनका हाल चाल जानने के लिए फ़ोन कर रहे हैं। SIR का जो मुकदमा चल रहा बिहार में, उसमें जो है ये अपनी बात बताए होंगे कि आपको क्या करना है, बताए होंगे संकेत। बिल्कुल बड़ा आरोप लगा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं से संकेत है उनका और इसी संकेत को उनको सचेत करने की कोशिश की जा रही है कि आपको उस फैसले में क्या करना है। क्योंकि अगर फैसला हो तो 4 लाख से अधिक वोटर नाम गायब हुआ है। नहीं लग रहा है बुलडोजर चल सकता है? ये बुलडोजर के खिलाफ उन्होंने बोला, बुलडोजर के खिलाफ हम लोग बोलने वाले हैं। हम लोग यूपी में हो, बिहार में हो, कहीं भी हो जो सही बात बोलेंगे। और ये कहीं किसी जात पर हमला नहीं हुआ है, कहीं किसी धर्म पर हमला नहीं हुआ है। ये हमला सीधे सीधे जो है एक विचारधारा जो है दूसरे विचारधारा पर हमला करने की साजिश करती है। उसमें जात धर्म के लेने के लिए नहीं। अगर जात की बात होती तो तमाम उस जाति के लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं, उस सरकार में, उन पर कोई हमला नहीं हो रहा है क्योंकि उस विचारधारा को ऐसा स्वीकार कर ली है, एक्सेप्ट कर लिया है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसका विरोध किया है, गलत ठहराया है। ऐसा जो हुआ है ये सही नहीं हुआ। दिखा रहे हैं, जो दिखा रहे हैं ट्विटर वो दिखा रहे हैं, उस कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हुई और सिर्फ एक निंदा नहीं होनी चाहिए। ये तो जो संविधान पर हमला है, न्यायालय पर हमला मतलब संविधान पर हमला, और संविधान पर हमला मतलब ये देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए इस पर। लेकिन उनकी माँ को कोई गाली दे रहा है तो वो रो रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से संविधान पर जो हमला हुआ इस पर उन्होंने कोई कार्रवाई किया? कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहीं कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ नहीं बोला, सिर्फ कानून मंत्री अपने फॉर्मेलिटी पूरा करने का काम किया है। तो ये पूरी तरह से संविधान पर हमला है, किसी जात धर्म पर हमला नहीं है और इस पर उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पूरा अधिवक्ता समाज क्या चाहता है, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अगर उनको माफ़ भी कर देते तो जितने लोगों को संविधान पे विश्वास है, ये देश हमारा सेकुलर है, इस पर विश्वास है, वो लोग उनको माफ़ करने का काम नहीं करेंगे। क्योंकि न्यायिक तंत्र टूटेगा तो पूरा देश उस आग में जलने लगता। और अधिवक्ता थे, उनकी अगर भावना आहत हुई थी तो उसके तमाम ऑप्शन उनके पास थे। जूता चलाना वो तो लेमैन से भी गिरा हुआ काम था।
ये हमारे साथ तमाम अधिवक्ता साथी थे जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जिस तरीके से जूते से हमला किया गया इसके विरोध प्रदर्शन में आज उन्होंने यहाँ पे धरना प्रदर्शन अपना किया, अपना विरोध दर्ज कराया। कैमरामैन के साथ मैं अभिषेक।